गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजाज अली। तो गाइस, आज आपके सामने हम चैप्टर नंबर 5 विधायिका क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 विधायिका लाए हैं। तो गाइस, इसके कुछ हम मेन क्वेश्चन आपको करवाएंगे। इस वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहना। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न ये बोल रहा है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। आपका 1 नंबर से ये क्वेश्चन बन सकता है। आपका 98% में बोल रहा हूँ, 98% क्वेश्चन के चांसेस है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा जो होता है वो एक स्थायी सदन होता है और इसके सदस्य जो होते हैं उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब प्रश्न नंबर 2 पे आ जाते हैं हम। राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी आयु निर्धारित हो गई है? मतलब राज्यसभा में खड़े होने के लिए कितनी आवश्यकता होती है, चुनाव करने के लिए कितनी आयु की ज़रूरत होती है? तो होती है हमारे 30 वर्ष, मतलब 3 साल के बंदे की ज़रूरत होती है राज्यसभा बनने के लिए। अब प्रश्न नंबर 3 पा जाते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? आपका 1 नंबर का यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। 1 नंबर से आपका यह भी बन सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कोई विधेयक या नहीं, इस निर्णय करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका उत्तर होगा हमारे लोकसभा अध्यक्ष के पास है। इसका विधेयक पास ये लोकसभा अध्यक्ष करवाता है इसको। अब प्रश्न नंबर 5 पा जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली होता है? मतलब भारतीय संसद, हमारी जो संसद है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन सा सदन होता है हमारा? वो होता है हमारा लोकसभा। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सदन होता है हमारा भारतीय संसद का। प्रश्न नंबर 6, संसद की किन्हीं 2 सम्मिलित का निम्नलिखित विशेषता लिखनी है मैम, या इसकी समितियों का नाम बताना है। तो पहली समिति होती है लोक लेखा समिति, दूसरी होती है प्राकलन समिति। ये आपका 2 नंबर से ये क्वेश्चन बन सकता है और ये भी आपका प्रश्न नंबर 5 भी आपका 1 नंबर से बन सकता है। अब प्रश्न नंबर 7 पाए जाते हैं। भारत में मंत्री परिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी है? इसका उत्तर होगा हमारा लोकसभा के। मंत्री किस सदन के प्रति उत्तरदायी है? वो लोकसभा के उत्तरदायी है। अब प्रश्न नंबर 8 पाए जाते हैं। भारत संविधान संशोधन विधेयक किस संसद में पेश हो जाता है? संविधान जो संशोधन होता है वो विधेयक किस संशोधन में हो जाता है? दोनों में से किसी भी सदन में, मतलब वो किसी भी सदन में हो जाता है, पेश हो जाता है किसी भी सदन में, दोनों में से कोई से भी सदन में। अब प्रश्न नंबर 9 पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान का 52वां संशोधन किस विषय से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा दल बदल कानून से 52वां संशोधन संबंधित है। अब प्रश्न नंबर 10वें पे आ जाते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वो लोकसभा करता है। दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता कौन करता है बैठक? वो हमारा लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब प्रश्न नंबर 11, राज्यसभा में 12 सदस्यों कौन मनोनीत करता है? राज्यसभा में जो 12 सदस्य बनते हैं उन्हें कौन मनोनीत करता है? वो करता है राष्ट्रपति। क्योंकि 233 इसके टोटल 243 सदस्य होते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 होते हैं। तो जो कि 12 जो सदस्य होते हैं वो मनोनीत राष्ट्रपति करता है और 233 जो सदस्य होते हैं उन्हें हमारा जो जनता होती है उन्हें जनता चुनती है। अब प्रश्न नंबर 12 पे आ जाते हैं। जीवी मावलंकर लोकसभा के स्पीकर थे। कौन से स्पीकर थे? वो थे हमारे प्रथम स्पीकर। अब प्रश्न नंबर 13 पे आ जाते हैं। वर्तमान में किस नए राज्य में दृढ़नात्मक विधायिका है? वो हमारे दृढ़नात्मक विधायिका किस में है? तेलंगाना में है। तो गाइस, ये वाले कुछ प्रश्न है, इन्हें भी देख लेते हैं हम। तो पहला प्रश्न बोल रहा है ये,
भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं टोटल? वो हमारे 2 सदन होते हैं। अब 2 सदन कौन कौन से होते हैं? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपका तो आप क्या जवाब दोगे? पहला सदन होता है उच्च सदन और दूसरा निम्न सदन। उच्च सदन और निम्न सदन, ये 2 सदन होते हैं हमारा। राज्यसभा जो है वो हमारा उच्च सदन है और लोकसभा जो है वो निम्न सदन है। अब प्रश्न नंबर 2 पे आ जाते हैं। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य होने के लिए वो होनी चाहिए हमारी 25 आयु होनी चाहिए। समझ में आ गया वाला प्रश्न भी। अब प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3, किसके परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा को किस अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा? तो प्रधानमंत्री के द्वारा उसे भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करवाता है? तो गाइस इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? लोकसभा का अध्यक्ष। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 5 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस पर राज्यसभा और लोकसभा के को समान अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन नंबर का विधेयक पारित करना। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। ऑप्शन नंबर सी अध्यादेश जारी करना। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति के प्रति अप्रशास्त्र प्रस्ताव पारित करना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा वो सही हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6, विधेयक का कार्य नहीं है। इसमें से विधेयक का कार्य कौन सा नहीं है ये बताना हमें। इनमें से विधेयक का कार्य कौन सा नहीं है? कानून बनाना, बजट पास करना या कार्यपालिका पर नियंत्रण देखना या फिर बजट बनाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बजट बनाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 पे जाते हैं। विधायिका की शक्ति में हास का कौन सा तत्व नहीं है? विधायी की शक्ति में जो है वो तत्व कौन सा हास के द्वारा कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्रदत्त विधायिका शक्ति, नौकरशाही का प्रभुत्व, दलीय अनुशासन, जागरूक जनमत। ऑप्शन नंबर इसका भी डी सही हो जाएगा, जागरूक जनमत। तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो है वो डी सही जाते हैं। प्रश्न नंबर 8वां कर लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ऋणात्मक व्यवस्था है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में ऋणात्मक व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 9, भारत की राष्ट्रीय विधायिका का नाम है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद, विधानसभा। ऑप्शन नंबर इसका सही सी आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर संसद। प्रश्न नंबर 10वां कर लेते हैं। राज्यसभा में केवल एक सीट किस राज्य को दी गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, झारखंड। तो दी गई है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम को दी गई है। ये यहाँ तक थी हमारी वीडियो। तो आपको एक नंबर के क्वेश्चन थे। ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई से भी आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट में बताएं, हम दोबारा आपको 10 बार समझाएंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। थैंक यू।